जय श्री कृष्ण। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 18वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्चेत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स्वयुक्तः कृतस्न कर्म कृत। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है कर्मण्य कर्म। इसमें दो शब्द है, कर्मणि और अकर्म। कर्मणि का मतलब होता है कर्म में और अकर्म मतलब अकर्म। इसके बाद है यह, और यह का मतलब होता है जो। अगला शब्द है पश्येद कर्मणि। इसमें दो शब्द है, पश्येत और अकर्मणि। पश्येत मतलब देखता है और अकर्मणि मतलब अकर्म में। इसके बाद है चौ कर्म यह। चौ मतलब और, कर्म मतलब कर्म, और यह मतलब जो। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर। और यहाँ पहला शब्द है सह, और सह का मतलब होता है वह। फिर है बुद्धिमान मनुष्येषु। इसमें दो शब्द है, बुद्धिमान और मनुष्येषु। बुद्धिमान का मतलब तो आप जानते ही हो, और मनुष्येषु मतलब मनुष्यों में। इसके बाद है स्व युक्तः। स्व मतलब वह और युक्तः मतलब योगी। अब अंतिम शब्द है कृष्ण कर्म कृत, और इसका मतलब होता है समस्त कर्मों को करने वाला। तो यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। ये था एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जब वो किसी काम को करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब हुआ कि एक तरह से वो अपने कर्मों को दिव्य शक्ति के सामने समर्पित कर देते हैं। वो अपने काम को पूरे मन से करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग अपने अकर्म में अपने कर्म को देखते हैं। मतलब कि जब वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो भी वो यही सोचते हैं कि मैं अपने कर्म को कर रहा हूँ। जरा सोचो कि ये कब संभव है। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तब भी आप यही सोचो कि मैं अपने कर्म को कर रहा हूँ। ये तभी संभव है जब आप बिना मतलब का टाइम पास नहीं कर रहे हो। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप बैठ के अच्छा सोच रहे हो, ध्यान कर रहे हो, लोगों के बारे में अच्छा सोच रहे हो, अपने मन को शांत कर रहे हो। यहाँ पर कुछ ना करते हुए भी आपको लग रहा है कि आप अपने कर्म को कर रहे हो। यहाँ पर जो बात कही गई है ना, कि बुद्धिमान लोग अपने अकर्म में अपने कर्म को देखते हैं और अपने कर्म में अपने अकर्म को देखते हैं, ये तभी संभव है जब एक इंसान अपने कर्म को कर्म समझकर करे और कर्म फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग दे। ऐसे इंसान को योगी कहा जाता है, क्योंकि वो हर स्थिति में अपने मन को एक समान बनाए रखते हैं। वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? इसका एक ही कारण है कि वो अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, लेकिन उस कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते। इसीलिए जीवन की हर परिस्थिति में उनकी मानसिक स्थिति एक समान होती है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 18वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 19वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।